वेलकम बच्चों। इसके पहले हमने जो देखा था कि एंगल बिटवीन द लाइंस और दो कंडीशन, तो याद करिए क्या था हमारे पास एंगल बिटवीन द लाइंस। तो वो फार्मूला था हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये हमारे पास फार्मूला था। फिर हमने दो पॉइंट्स भी देखे थे, याद करिए अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन थी h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो इसका इस्तेमाल करके आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3a स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये जो इक्वेशन दिया इसमें जो लाइंस है वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, वो हमको बताना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है बच्चों कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड होमोजेनस इक्वेशन से, उसके बाद में a प्लस बी अगर 0 आता है तो समझ जाइए क्या है, हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलो बताओ क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, लिखिए यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, आप यहां पर लिखते हो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। चलो बताओ क्या दिया है, इट इज 3a स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो कंपेयरिंग विद, यहां पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग विद, चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब देखो x स्क्वायर के साथ a है, यहां पर 3 है, मतलब a की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे ट्वाइस h है, ट्वाइस h xy के साथ यहां पर है -4, सो इसलिए आप h इज इक्वल टू बोल देंगे, डायरेक्ट बोलो यस -2, ठीक है। और लास्ट में y स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ है -3, मतलब b की वैल्यू हो गई यहाँ पर -3, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने a, h और b की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना क्या है, हमें परपेंडिकुलर लाइंस है कि नहीं वो बताना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता कि नहीं आता, चेक करना है। चलो चेक करते हैं। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस 3 है, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आप a प्लस बी की वैल्यूज रखी हमने, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, और 3 -3 आंसर क्या आएगा हमारा, इट इज 0, क्या हो जाएगा वो 0, ठीक है बच्चों। और यही तो हमारी कंडीशन है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब गिवन लाइंस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। हम लिख देंगे यहाँ पे क्या कि एज a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमको लिख देना है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमको जस्ट शो करना है कि परपेंडिकुलर लाइंस है कि नहीं है, तो कि कब आएगी, जब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें इसको रिमूव करना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास वैसा ही है, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलो या फिर पैरेलल बोलो। कंडीशन क्या है कि h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। सो फिर से ऐसा ही काम करेंगे। चलो पहले लिखते हैं हम गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। चलो बताओ क्या है, यहां पर है x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फट से क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग विथ, बोलिए चलो फट से a स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ a स्क्वायर के साथ a, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, सो a की वैल्यू बन जाएगी 1। यहां पर xy के साथ ट्वाइस h, यहां पर xy के साथ है 6, अर्थात h इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर y स्क्वायर के साथ b है, यहां y स्क्वायर के साथ क्या है 9, मतलब b की वैल्यू बन जाएगी हमारी 9, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन बताना है। तो कोइंसिडेंट लाइन बताने के लिए, पैरेलल लाइन बताने के लिए कंडीशन क्या है, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो चलो निकालते हैं उसको।
चलो चेक करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो एच स्क्वायर, एच क्या है हमारे पास 3, उसका स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो ए क्या है 1 इंटू बी क्या है हमारे पास 9। चलो सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर यस 9 और 1 इंटू 9 बन जाएगा फिर से 9 और 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा 0। अरे देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यही तो हमारी पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। सो यहाँ पर लिखेंगे एज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सो क्या बोलेंगे हम, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो तो अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो यहां पर क्या कहा उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो करना ऐसा ही है, बस यहां पर शो करना था, यहां पर ऑलरेडी दिया है और कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, कंडीशन वैसे ही। ठीक है, चलो काम करते, कैसा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या दिया है, चलो बताओ, ये है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको फिर से कंपेयर करेंगे। सो बोलो क्या होगा, कंपेयरिंग विथ, बोलो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो बोलो फट से a क्या होगा, यस a इज इक्वल टू k, यहाँ पे ट्वाइस h, बोलो फटाफट, ट्वाइस h इज इक्वल टू 4। सो h इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करें तो 2 और यहाँ पर b बन जाएगा हमारा, इट इज -4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे और इन दोनों प्रॉब्लम में फर्क है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पूछे, यहाँ पे शो करने को कहा। तो जब शो करने को कहा तो कंडीशन पहले लेना, स्टेटमेंट लास्ट में लेना। देखो कंडीशन पहले बताना, स्टेटमेंट बाद में। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो जो स्टेटमेंट दिया है परपेंडिकुलर वाला, कोइंसिडेंट वाला, वो पहले लिखना और कंडीशन बाद में लिखकर सॉल्व करना। सो दिया क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गिवन लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, सो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, देखो ये कोइंसिडेंट की है और परपेंडिकुलर की कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो राइट हियर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब पहले रखो a क्या है हमारे पास, यस इट इज k, और ये जो b है, b की वैल्यू चेक करो क्या है, -4। तो आप डायरेक्ट -4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, और इसीलिए आप k की वैल्यू जब निकालेंगे -4 को ट्रांसफर करो, सो वो बन जाएगा हमारा +4। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एंगल से, उनकी परपेंडिकुलर कंडीशन या फिर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल जो हम कहते हैं, वो कंडीशन देने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन